चलिए आज हम देखेंगे नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहां मैं कहूंगा थोड़ा सा हटा लेना, तो फिर से एक बार करो। पिछले क्लास में आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बहुत सारे पॉइंट देखे हैं, बट आज हम बातचीत करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो मैं पहले टॉपिक लिख रहा हूं, उसके बाद मैं टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। तो यहां मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करूं, तो यहां हम बातचीत करेंगे नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या आप कहेंगे कि नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप यहां इसको कहेंगे कॉन्फ़िगरेशन, GURATION, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या आइसोमर आप कहेंगे। आप कहोगे नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या आप इसको कहेंगे, यहां पे कहेंगे या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो ध्यान देना, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बातचीत करूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं, तो इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नोमेनक्लेचर, तो ये जो नोमेनक्लेचर होगा TURE, तो ये दो टाइप के होंगे। या तो हम इसको ई कहेंगे, ई, या नहीं तो आप कहेंगे इसका नेम होगा जेड, ई या नहीं तो जेड। अब सुनना, ई मीन्स होता है इंटीजन, इंटीजन मीन्स होता है अपोजिट, और जेड होता है जुस्मान, जुस्मान मीन्स टुगेदर। तो आप कहेंगे कि ये ई, ये लैटिन वर्ड्स का शब्द है और इसका मीनिंग होता है ENTGEN, इंटीजन, और इंटीजन मीन्स होता है अपोजिट, आप कहेंगे अपोजिट। और जैस होता है जुस्मान, आप कहेंगे ZUSMMAN, जुस्मान, ZUSA, थोड़ा सा ध्यान से देना, देखना, ये होगा ZUSAMMEN, जुस्मान, और जुस्मान मीन्स होगा टुगेदर, आप कहेंगे टुगेदर। तो आप कहेंगे कि अगर रिजिड पार्ट्स में जो दोनों साइड, दोनों ग्रुप लगा हो, इसको हम प्रायोरिटी देंगे, और इस प्रायोरिटी में अगर रिजिड पार्ट्स के दो आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड आते हैं तो उसका नाम होगा जेड आइसोमर, और अगर अपोजिट साइड चला जाए तो उसका नाम ई आइसोमर होगा। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद हम बातचीत करेंगे EZ को देखेंगे कैसे। EZ को देखने के लिए हम CIP रूल लेते हैं, मीन्स इसका नाम होगा चान इनगोल्ड एंड प्रिलोंग सिस्टम। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा, अगर यहां पे मैं दो कंपाउंड लिया C, यहां पे मैंने लिया H और यहां पे लिया Cl, इस पॉइंट पे H लिया और ये मैंने C लिया, एक ऐसा लिया। ध्यान देना, एक्चुअली ये सिस है, ये सिस, बट ध्यान देना, दो पार्ट को कांस्टेंट रख करके दो पार्ट को अगर मैं चेंज करूंगा तो CHCl, डबल बाउंड CL होगा, यहां पे H होगा, इस टाइप से होगा। अब ध्यान दोगे, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, तो ये रिजिड पार्ट्स है, रिजिड पार्ट्स के दोनों साइड, ये और ये दोनों डीपर है, और ये डीपर है। तो ध्यान देना, सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर देखना है।
अगर जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो उसको फर्स्ट मानोगे और जिसका एटॉमिक नंबर कम रहे उसको सेकेंड मानना। तो ध्यान देना, यहां रूल कहता है रूल वन में कहा गया है कि इफ रिजिड पार्ट्स having two different group then we consider atomic number atomic number and highest priority of atomic number consider first and lowest atomic number considered second, then priority higher atomic number first, यहां पे कहेंगे higher atomic number first and lowest atomic number आप कहेंगे सेकेंड, यहां पे कहना सेकेंड। अब ध्यान देना, यहां पे अगर एटॉमिक नंबर हाईएस्ट हो तो उसको फर्स्ट मानना और जिनका एटॉमिक नंबर कम हो उसको सेकेंड मानना। तो ध्यान देना, अगर मैं इस रिजिड पार्ट के इस साइड देखूं तो इधर क्लोरीन है, इस साइड हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो ये फर्स्ट होगा और ये तेरा सेकेंड होगा। बट इस साइड देखेंगे तो इस साइड एक क्लोरीन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और यहां पे जब देखोगे तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट होगा और ये सेकेंड होगा, ये ऐसा होगा। ध्यान देना, इसमें देखूंगा तो इस साइड कहेंगे, इस साइड क्लोरीन है, इस साइड हाइड्रोजन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसको मैंने सेकेंड कंसीडर किया। जब इस साइड अगर मैं देखूंगा तो इस साइड एक साइड Cl है, एक साइड H है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फर्स्ट, और यहां पे देखोगे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है तो इसको मैं सेकेंड कंसीडर किया। अब जब इसको कंसीडर कर लोगे तो ध्यान देना, टू फर्स्ट, यहां पे देखो इस साइड फर्स्ट तेरा नीचे है और इस साइड फर्स्ट अपोजिट चला गया, तो आप कहेंगे कि इसको मैं आप कहूंगा ई आइसोमर। ई मींस इंटीजर, यहां फर्स्ट नीचे है, यहां फर्स्ट, यहां पे ध्यान देना, यहां पे फर्स्ट नीचे और यहां भी फर्स्ट तेरा नीचे है, तो आप इसको कहना जेड आइसोमर। जेड मींस जुस्मान, जुस्मान मींस टुगेदर, मींस दोनों एक ही साइड रहे तो जेड। और यहां देखो एक क्लोरीन नीचे है, दूसरा क्लोरीन ऊपर, मींस अगर ये फर्स्ट नीचे है तो यहां फर्स्ट आपका ऊपर चला गया है, तो ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर हो तो इसको आप कहेंगे ई आइसोमर, ई आइसोमर। इसी तरह मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद बातचीत कर लेता हूं। ये फर्स्ट, ध्यान देना, सेकंड के बारे में बातचीत करूंगा। तो यहां पे C है, डबल बाउंड C, ये ClBr, यहां पे मैं कह रहा हूं कि फ्लोरीन, और यहां पे मैं अगर आयोडीन ले लूं, ऐसा ले लूं, ऐसा कंपाउंड है और इसके बारे में पूछ दे कि E होगा या Z होगा, आप क्या डिसीजन निकालोगे? ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट है, रिजिड पार्ट के इस साइड ब्रोमीन है और क्लोरीन है। ध्यान देना, इसमें जो है ना हाईएस्ट एटॉमिक नंबर देखना है सबसे पहले, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है और लोएस्ट एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है, तो ब्रोमीन को फर्स्ट कंसीडर करना है और क्लोरीन को सेकंड कंसीडर करना है। तो आप कहेंगे कि ये फर्स्ट होगा और यहां पे आप कहेंगे ये सेकंड होगा। ध्यान देना, इस साइड अगर देखोगे तो ये तेरा फ्लोरीन है और यहां पे मैं बातचीत करूंगा तो ये आयोडीन है, आयोडीन। तो ध्यान देना, आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट होगा, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है तो आप इसको सेकंड कहोगे। अब सुनना, दोनों फर्स्ट एक ही साइड है, रिजिड पार्ट के एक ही साइड, तो ये तेरा जेड आइसोमर कहलाएंगे। आपका ना ये जेड आइसोमर। और ध्यान देना, अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूं, यहां थर्ड एग्जांपल इसी में C के साथ डबल बॉन्ड, यहां पे मैंने कहा H,
ये CH3 और यहां पे मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारा F, और यहां पे अगर मैं कह दूं, यहां पे कह दूं क्लोरीन, और यहां पे अगर मैं कह दूं फ्लोरीन, सुनोगे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा उसी का इजेड कॉन्फ़िगरेशन होगा, अदरवाइज इजेड कॉन्फ़िगरेशन आप नहीं लिख सकते हो। तो अगर ये कंपाउंड है तो इसके बारे में सोचना है, एक H है, दूसरा इस साइड देखोगे C है, इसका जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो इस कार्बन के साथ C अटैच है, इस साइड H अटैच है, तो C का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, H का कम होगा, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा, और यहां पे आप कहेंगे ये सेकेंड होगा। इस साइड देखोगे तो एक क्लोरीन होगा, एक फ्लोरीन, तो ध्यान देना क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट होगा और ये तुम्हारा सेकेंड होगा। ध्यान देना इस साइड देखोगे तो एक फर्स्ट नीचे, इस साइड एक फर्स्ट ऊपर, तो एक नीचे है ऊपर है, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो आप इसको ई आइसोमर कहेंगे, इसका नाम होगा ई आइसोमर, मीन्स आप कहेंगे आइसोमर। अभी आपने देखा फर्स्ट रूल में कि अगर किसी भी रिजिड पार्ट्स के में अगर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अटैच हो जिसमें एक का एटॉमिक नंबर ज्यादा हो और एक का एटॉमिक नंबर कम हो, तो हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, लोएस्ट को कम प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में गया और कौन सा सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए तो ई इंटीजन और सेम डायरेक्शन में रहे तो उसको आप कहेंगे जेड। ध्यान देना, अभी पहला रूल देखे कि इस टाइप से हम इजेड को क्लासिफाइड करेंगे। ध्यान देना दूसरा रूल, इसी में दूसरा रूल कहा गया है, ध्यान देना दूसरा रूल कहा गया है कि इफ एटॉमिक नंबर इज सेम देन वी कंसीडर एटॉमिक वेट। सेकेंड में कहा गया है इफ एटॉमिक नंबर आर सेम then we consider atomic weight. Highest atomic weight will be first priority and lowest atomic weight second priority. इसमें कहेंगे highest atomic number will be first and lowest atomic number will be second. अब ध्यान दोगे, इसमें ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है इफ एटॉमिक नंबर सेम देन वी कंसीडर एटॉमिक वेट। हाईएस्ट एटॉमिक वेट यहां पे लिखना पड़ेगा, वेट विल बी फर्स्ट एंड लोएस्ट एटॉमिक वेट विल बी सेकेंड। अब सुनोगे, यहां अगर हम बातचीत करूंगा तो C के साथ H लिया, इस साइड Cl लिया, डबल बाउंड C लिया, इस साइड मैंने लिया हाइड्रोजन के आइसोटोप D और इधर लिया मैंने T। तो ध्यान देना ये रिजिड पार्ट है, इस साइड H और इस साइड Cl है, दोनों ग्रुप D पर। और इसमें जब एटॉमिक वेट, इसमें एटॉमिक नंबर पहले देखना, एटॉमिक नंबर Cl का फर्स्ट है, H का Cl का ज्यादा है, H का कम, तो Cl तेरा होगा फर्स्ट और H जो होगा ये तेरा सेकेंड होगा। बट ध्यान देना इस साइड देखोगे, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1, ट्रिटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो जब एटॉमिक नंबर सेम रहे तो आप एटॉमिक वेट कंसीडर करोगे। तो ध्यान देना ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 और ट्रिटियम का एटॉमिक वेट 3, तो जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो उसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। तो आप कहोगे कि ये फर्स्ट होगा और इस साइड तेरा सेकेंड होगा, यहां पे तेरा सेकेंड होगा, ये सेकेंड। अब ध्यान देना दोनों फर्स्ट इस रिजिड पार्ट के नीचे ही है,
तो आप कहेंगे इसका नाम होगा जेड आइसोमर। यहां पे कहेंगे जेड आइसोमर। जेड आइसोमर मीन्स ये टुगेदर हुआ, टुगेदर मीन्स एक साथ, साथ, टुगेदर एक साथ हो, रिजिड पार्ट के एक साथ है, तो आप कहेंगे इसका नाम जेड आइसोमर। बट यहां पे ध्यान देना, सी के साथ यहां पे एच, यहां डी, यहां पे मैं कह रहा हूं सी, यहां पे मैं कह रहा हूं टी, और यहां पे मैं कह रहा हूं डी, इस टाइप का अगर हो, ये तेरा फर्स्ट प्रॉब्लम ए, यहां फर्स्ट प्रॉब्लम बी, ये तुम्हारा टी है टी। अब सुनोगे, ये तुम्हारा यहां से यहां रिजिड पार्ट है, इस साइड देखना एच डी, डी का एटॉमिक, इसका दोनों का एटॉमिक नंबर सेम बट वेट अलग अलग है, टी का वेट ज्यादा है, एच का कम है, तो जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा हो उसको फर्स्ट कंसीडर कर लो। तो आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा और यहां पे आप कहेंगे ये सेकेंड होगा। और इसमें अगर देखोगे तो यहां पे कहना डी, डी का एटॉमिक नंबर 1 और टी का भी एटॉमिक नंबर 1। बट जब हम एटॉमिक वेट के बारे में बातचीत करेंगे, एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट अगर देखते हैं तो डी का एटॉमिक वेट 2 और टी का एटॉमिक वेट 3, तो आप कहेंगे कि इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे और इसको हम सेकंड कंसीडर करेंगे। तो इस कंडीशन में भी आप अगर देखते हैं तो यहां देखो, इस साइड लेफ्ट साइड फर्स्ट नीचे है और राइट साइड फर्स्ट ऊपर गया, तो आप कहेंगे कि दोनों फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, यहां 2 ऊपर है यहां 2 नीचे है, ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप इसको ई आइसोमर कहेंगे। इंटीजन, इंटीजन मीन्स अपोजिट, मीन्स आप कहना ये ई आइसोमर हुआ। ध्यान देना, इसके लिए बहुत सारे रूल दिए गए हैं साइंटिस्ट, और इस रूल का कुछ नेम दिया गया है और उस नेम का नाम है CIP रूल। तो अभी हम इसके जितने भी रूल हैं सारे रूल के बारे में बातचीत करेंगे और CIP का फुल फॉर्म क्या है इसके बारे में लिखेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये अभी 2 रूल देखा, पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, यहां हम अब बातचीत करेंगे रूल 3, या इस यहां पे मैं आपसे कहूंगा CIP रूल, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। मैं यहां पे कह रहा हूं CIP रूल, CIP रूल, रूल फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, CIP रूल, रूल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो CIP रूल में फर्स्ट कहा गया है एटॉमिक नंबर देखने के लिए, पहला जो कहा गया है एटॉमिक नंबर, आप कहेंगे ज्यादा रहेगा, पहले एटॉमिक नंबर, सेकेंड में मैंने बोला कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, वेट देखने के लिए। तो एटॉमिक नंबर में अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा हो, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये लेस वाले को कहेंगे, ये सेकंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, और यहां पे कहेंगे ये सेकंड प्रायोरिटी। एटॉमिक वेट में बोले हैं हम कि जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा हो उसको फर्स्ट कहेंगे। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट अगर ज्यादा हो तो इसको कहना फर्स्ट, और एटॉमिक वेट जिसका कम हो, एटॉमिक वेट अगर कम हो तो इसको आप कहेंगे सेकेंड। ध्यान देना, ये सेकेंड होगा। बट अगर मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूं, थर्ड के बारे में सुनना, यहां पे मैं थर्ड के बारे में बातचीत करूंगा। ये थर्ड रूल, थर्ड रूल कहता है कि ये
रूल फॉर सीआईपी, सीआईपी का तो मीनिंग हम लिखे ही नहीं। ये जो सीआईपी का जो मीनिंग होता है ये होता है CAHN, चान। इसका मीनिंग होता है CAHN, चान। उसके बाद कहेंगे इन गोल्ड, आप कहेंगे INGOLD, इन गोल्ड। एंड लास्ट में आप कहेंगे इसका नाम होगा PRELONG, प्रिलोंग सिस्टम। एंड PRELONG, प्रिलोंग, SYSTEM, सिस्टम। ध्यान देना, सीआईपी रूल का नाम होता है चान, इन गोल्ड एंड प्रिलोंग सिस्टम। इसमें फर्स्ट आपको देखना है एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो तो आप कहेंगे वो फर्स्ट, जिनका एटॉमिक नंबर कम हो उसको सेकेंड मानेंगे। दूसरा रूल बताए हैं कि जब एटॉमिक नंबर सेम आ जाए तो एटॉमिक वेट देखेंगे, और जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी कहेंगे, और जिनका एटॉमिक नंबर कम हो उसको सेकेंड प्रायोरिटी कहेंगे। ये जो तीसरा रूल है, ये रूल कहता है इफ कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड, इफ कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड, यहां पे कह रहा है इफ कंपाउंड having multiple bound, having multiple bound both side of rigid parts, both side of rigid parts, rigid parts, both side of rigid parts, then multiple bound, then multiple bound convert to their hypothetical structure, to their hypothetical structure, hypothetical structure, hypothetical structure, and then return priority, then lowest या आप कहेंगे हाईजेस्ट एटॉमिक नंबर will be first, then second। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसका मीनिंग बता रहा हूं। इसमें कहा गया है इफ कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड बोथ साइड ऑफ रिजिड पार्ट, देन मल्टीपल बाउंड कन्वर्ट टू देयर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, एंड देन हाईएस्ट एटॉमिक नंबर विल बी फर्स्ट, देन सेकेंड। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूं, और इसमें 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा। ध्यान देना, ये 3 में अगर मैं बातचीत करूं, 3 में तो सुनोगे। ध्यान देना, 3 के बारे में बातचीत करूंगा तो यहां पे मैंने लिया C के साथ डबल बाउंड C, और इस पॉइंट पे मैंने लिया H, ये Cl, और यहां पे मैंने किया C ट्रिपल बाउंड C, ये H, और यहां पे लिया C के साथ H डबल बाउंड, ये H2 लिया, और बोल दे कि इसमें EZ कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो सुनना कि ये तुम्हारा रिजिड पार्ट्स है, इसके इस साइड ध्यान देना, ये Cl है, ये H है, तो ये दोनों का तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो इसमें से आप सीधा लिख सकते हो कि अगर इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट हुआ, और इस साइड ये तुम्हारा सेकंड हुआ, ये सेकंड हुआ, इसको तो लिख सकते हो। बट ध्यान देना, इस कार्बन, ये भी कार्बन, दोनों सेम है, इस स्ट्रक्चर को आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं इसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तो आप कहना C के साथ ट्रिपल बाउंड C है, तो जितना मल्टीपल बाउंड से अटैच है उतना कहेंगे आपके एटम्स और ग्रुप इस सिस्टम के साथ अटैच होगा। जैसे देखना, इस C, ये C,
सी के साथ 3 मल्टीपल बॉन्ड है तो आप समझना इसके साथ 3 कार्बन अटैच है, ये 3 कार्बन। अब सुनना, इस सी के साथ 3 कार्बन है तो आपने 3 कार्बन दिया, तो इसमें एक तेरा रियल है और 2 हाइपोथेटिकल है। जो हाइपोथेटिकल है उसके साथ आप H लगा करके उसके बॉन्ड को फुलफिल कर दो। H लगा करके बॉन्ड को फुलफिल करेंगे तो H3 होगा, और C में 4 बॉन्ड्स होंगे तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगा करके H3 फुलफिल कर दिया। अब सुनना, ऊपर इस कार्बन के साथ कार्बन है तो यहां पे C के साथ आप कहेंगे CH3 लगा लो। एक तुम्हारे रियल है, ये दोनों हाइपोथेटिक है, इस रियल के साथ C है तो इसके साथ C लगाया, और यहां पे कहेंगे C के साथ CH3 लगाया। अब सुनना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं, इसके बारे में, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। C के साथ H डबल बॉन्ड C, ये HH। इसको जब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तो कहना C के साथ H है और इसके साथ 2 मल्टीपल बॉन्ड है। जब मल्टीपल बॉन्ड है 2, तो 2 इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है तो तुम पहले 2 कार्बन को अटैच कर दो। ध्यान देना, इसमें एक रियल है, दूसरा हाइपोथेटिकल। रियल है तो रियल वाले को कार्बन के साथ जोड़ दो, हाइड्रोजन है तो इसको H3 कर दो, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहां पे आप 2 हाइड्रोजन लगा लो। 2 हाइड्रोजन इस फॉर्म में लिख सकते हो। अब सुनना, हमको इसमें और इस कार्बन में कंपेयर करना है, तो ध्यान देना, इसके साथ अटैच कार्बन, इसके साथ कार्बन, तो यहां भी कार्बन और ये भी कार्बन, कार्बन कार्बन सेम हो गया। कार्बन कार्बन सेम हो गया तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके साथ आपको 3 कार्बन मिलेंगे। यहां ध्यान देना, 3 कार्बन, और इसके साथ जो तेरे को मिलने वाले हैं ये 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। तो ध्यान देना, इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 12 और 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है। ध्यान देना, इसके साथ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन के 1 आ रहे हैं तो 12 + 1 ये 13 आ रहे हैं। बट यहां पे देखोगे एटॉमिक नंबर 3 × 6 आपको मिलेंगे 18। तो आप कहेंगे 18 वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे और 13 वाले को इसका एटॉमिक नंबर कम है तो सेकेंड देंगे। तो ध्यान देना, इसको आप कहेंगे फर्स्ट है, और यहां पे अगर मैं इसको देखूंगा तो ये आपको सेकेंड मिलेंगे। अब सुनना, दोनों फर्स्ट, एक नीचे है दूसरा ऊपर है, तो आप इसको कहेंगे ई आइसोमर, मीन्स ये ई आइसोमर के फॉर्म में है, मीन्स इसको हम कहेंगे ई आइसोमर। ये 1 हुआ। ध्यान देना, ये तीसरा का, यहां मैं बातचीत करूंगा तीसरा का, ये ए हुआ, ए। अब यहीं पे मैं एक बी एग्जांपल ले रहा हूं। सुनना, बी के बारे में बातचीत करूंगा तो सी के साथ H, और यहां पे मैंने Cl लिया, डबल बॉन्ड ऐसा लिया, और इसके बाद मैं कहूंगा C के साथ यहां पे C डबल बॉन्ड OH लिया, और यहां पे मैं कहूंगा C डबल बॉन्ड OH ले लिया, ऐसा। ये देखो तुम्हारा रिजिड पार्ट है। इस रिजिड पार्ट में इस साइड तुम्हारे Cl है, इस साइड H। Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट, और यहां पे H है एटॉमिक नंबर कम तो इसको मैंने सेकेंड माना। बट ध्यान देना, इस रिजिड पार्ट के इस साइड C, इस साइड C। इस पूरे ग्रुप को देखोगे तो C डबल बॉन्ड OH के फॉर्म में रहेगा, और इस ग्रुप को कहोगे तो C डबल बॉन्ड O, ये OH के फॉर्म में है। ध्यान देना, ये तुम्हारा रियल है, ये रियल, इसको हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ध्यान देना, इसको हाइपोथेटिकल, जब इसको मैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करूंगा तो यहां देखो C, यहां भी C, ये C हुआ। C के साथ एक H है, यहां पे मैंने एक H लगाया, और इस C के साथ एक H, जितना मल्टीपल बाउंड है उतना एटम के साथ इसको अटैच कर दो। तो C के साथ डबल बाउंड O है, मींस C के साथ यहां आपका ना 2 ऑक्सीजन है, तो इसमें एक ऑक्सीजन रियल होगा और एक हाइपोथेटिकल। सुनना, एक ऑक्सीजन रियल, एक हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकल के साथ H। अब यहां पे तुम्हारा ये रियल जो है, रियल के साथ कार्बन अटैच हुआ तो एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड फुल कर दो तो ये CH3। अब ध्यान देना, इसके बारे में नीचे वाले के बारे में देखूंगा तो C के साथ इस साइड एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। ध्यान देना, C के साथ इस साइड मल्टीपल बाउंड ऑक्सीजन है,
और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड है, तो यहां इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है। आप सुनोगे, जब ये अटैच हो गया तो एक ऑक्सीजन रियल है और इसमें से इस कार्बन के साथ इधर 2 ऑक्सीजन है, जितना मल्टीपल बाउंड उतना एटम। तो एक ऑक्सीजन रियल और एक ऑक्सीजन हाइपोथेटिकल। ये जो रियल है ये कार्बन के साथ, तो ये रियल तुम्हारा कार्बन के साथ CH3 दे दिया, और जो हाइपोथेटिकल है उसको H के द्वारा बाउंड को फुलफिल कर दो। अब सुनना, इसके साथ इस ग्रुप को ये देखो और इस ग्रुप को आप ये देखो, ये इस टाइप से, आपका ना ये इस टाइप से देखोगे। तो सुनना, इस कार्बन के साथ कार्बन, इस कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो कार्बन का अटैचमेंट एटम देखो, यहां 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन है, यहां पे कहोगे 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, इसमें देखोगे तो यहां पे 3 ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो एटॉमिक नंबर 8 इंटू 2 16, और 1 हाइड्रोजन का 1, आप कहेंगे इसका एटॉमिक नंबर, यहां पे ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 16, 1 हाइड्रोजन का 1, 16 प्लस 1 ये 17 मिलेंगे। यहां देखना 3 ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे 3 इंटू 8, तो यहां पे आप कहना ये 24, तो एक का 17 आ रहा है, दूसरा का 24, तो आप कहेंगे 24 इसमें ज्यादा है, तो 24 को आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा, और यहां पे आप कहेंगे ये सेकेंड होगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। ध्यान देना, यहां भी दोनों ग्रुप, इधर भी नीचे फर्स्ट नीचे फर्स्ट, तो आप कहेंगे ये जेड आइसोमर कहलाएगा, जेड आइसोमर, इसको हम कहेंगे जेड आइसोमर। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं एक तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मल्टीपल बाउंड से रिलेटेड, पहले इतना को लिखो, पहले इतना को लिख लो। अब सुनोगे, थर्ड का बी हुआ, बी के बाद मैं एक सी प्रॉब्लम ले लेता हूं तुम लोग के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। ऐसे भी आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन लूंगा। यहां पे मैं कहूंगा थर्ड में मैं कहूंगा थर्ड ए बी, ये सी में मान लूं, सी में क्या प्रॉब्लम है। जैसे मैं कह दूं कि सी के साथ यहां H ले लूं, ये Br ले लूं, डबल बाउंड सी, और मैं दूसरा यहां पे कह रहा हूं कि अगर C डबल बाउंड OH है, और यहां पे मैं कह दूं C ट्रिपल बाउंड N, और इसके बारे में आपसे पूछूं कि ये E है या Z है, इसका जवाब क्या देंगे। सुनना, इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन। ध्यान देना, ये रिजिड पार्ट है, रिजिड पार्ट्स के इस साइड ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये तुम्हारा फर्स्ट होगा, हाइड्रोजन का कम है तो ये तुम्हारा सेकेंड है। अब सुनोगे, यहां मैं इसके बारे में बातचीत करता हूं, इससे भी कार्बन, इससे भी कार्बन, और इससे 3 मल्टीपल बाउंड के साथ N, और यहां 2 मल्टीपल बाउंड के साथ ऑक्सीजन और 1 तेरा हाइड्रोजन है, ऐसा है ना। तो सुनना, अगर मैं इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना लूं इक्विवेलेंट, तो C के साथ 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 1 तेरा हाइड्रोजन, और इसके साथ अगर मैं बातचीत करूं तो C के साथ N और इस N, ऐसा मिलेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, तो यहां देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम। सुनना, यहां 2 ऑक्सीजन है तो कहना 2 इंटू ऑक्सीजन का 8 इंटू 2 आप कहेंगे 16, और 1 हाइड्रोजन 1 है तो आप कहेंगे टोटल 17 एटॉमिक नंबर होगा, 17। बट ध्यान देना, यहां पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 3 इंटू 7 आप कहेंगे 21, मीन्स आप कहेंगे कि ये तेरा फर्स्ट होगा। यहां पे एटॉमिक नंबर 21, एटॉमिक नंबर 17, तो आप इसको कहना फर्स्ट और इसको कहना सेकेंड, ये सेकेंड। तो ध्यान देना, इसमें जब हम बातचीत करेंगे तो 2 फर्स्ट एक साइड है, तो आप इसको कहना जेड आइसोमर, इसको कहना जेड आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। अभी आपने देखा कि किसी भी कंपाउंड में अगर मल्टीपल बाउंड आ जाए तो उसका डेरिवेशन आप कैसे करेंगे और इजेड कैसे निकालेंगे। ये तुम्हारा सी हुआ, ये थर्ड,
थर्ड के बाद मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूंगा। फोर्थ कहा गया है रूल, अगर किसी भी कंपाउंड में अगर रिंग हो तो रिंग में प्रायोरिटी कैसे देंगे। जैसे मैं आपसे बातचीत करूं यहां पे फोर्थ में, इफ कंपाउंड हैविंग रिंग, अगर किसी भी कंपाउंड में रिंग हो तो आप उसमें प्रायोरिटी कैसे दोगे। तो ध्यान देना, पहले मैं लिखा रहा हूं, बाद में इसको बढ़िया ढंग से बता दूंगा कि प्रायोरिटी किसको देंगे। तो मैं यहां पे कह रहा हूं कि इफ रिजिड पार्ट्स अटैच विथ होमोसाइक्लिक रिंग then लोएस्ट रिंग कंसीडर फर्स्ट, लोएस्ट या आप कहेंगे लोएस्ट साइज ऑफ रिंग कंसीडर फर्स्ट देन सेकेंड। मैं इसके बारे में बातचीत करूंगा। आपको लगता होगा कि जब रिंग का साइज छोटा होगा तो सर उसको फर्स्ट क्यों दे दिए। रिंग में बड़े साइज को तो फर्स्ट देना चाहिए सर, तो दे दिया है सेकंड। बट ऐसी बात नहीं है, छोटे साइज को फर्स्ट कहोगे, बड़े साइज को आप सेकंड कहोगे। ध्यान देना, इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो C डबल बाउंड C, और इस साइड में मैंने ये 4 मेंबर रिंग ले लिया, और इस साइड में मैंने लिया ये 3 मेंबर रिंग, और इस साइड मैंने बोला H, और इस साइड मैंने बोल दिया Cl। ध्यान देना, ये जो रिजिड पार्ट्स है, ये रिजिड पार्ट्स, इस साइड ClH, तो इसमें तो आप डिसाइड कर लेंगे कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का कम, तो ये फर्स्ट होगा और ये आपका सेकेंड होगा। बट इस साइड देखना, इस रिंग स्ट्रक्चर को आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो, इस रिंग स्ट्रक्चर को हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दो। ध्यान देना, अगर मैं इस रिंग को कंसीडर कर लूं तो ध्यान दोगे, इसको छोड़ देना, ये इसके बगल वाले कार्बन को काउंट कर, 1 2 3, यहां इसको काउंट नहीं करना है, यहां से 1 2 2, और 2 के बाद इसको मान लेना 1 2 3, इसको मानना 4, ये 1 2, इसको मानना 3। अब सुनना, ये जो तुम्हारा 4 है, यहां पे कहोगे ये 4 है, और 4 में एक हाइड्रोजन है। यहां पे मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप से लिख रहा हूं, इस टाइप से, ये 4 मेंबर रिंग, और इसको मैंने कंसीडर किया ये 3 मेंबर रिंग, कुछ इस तरह से है, इस तरह से है। इसको कंसीडर किया 1 2 3, और ये 4, इसको कंसीडर किया 1 2 और 3, इसको कन्वर्ट कर देना है हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में, और हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस रिंग को प्रायोरिटी पहले देंगे। तो सुनना, इस कार्बन के साथ 4 वाला कार्बन, ये 4, यहां पे C है, C के साथ एक H है, और यहां पे कहोगे ये C, ध्यान देना, इधर भी CH2, इधर भी CH2। तो मैं स्टार्ट करता हूं CH2 वाले पार्ट से, सुनोगे। फर्स्ट में इस साइड भी CH2, इस साइड भी CH2, तो CH2 सेम। पहले देखो, तो मैं इधर से आगे बढ़ता हूं, ध्यान देना, यहां पे C है, C के साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे है, यह ऐसा गया है, ये देखो 1 हुआ, सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, सेकेंड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिया, थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन दिया, थर्ड के साथ अटैच है फोर्थ, ये फोर्थ कार्बन। अब फोर्थ कार्बन के साथ ध्यान देना, फोर्थ ये है, इसके साथ एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, और इसके साथ एक हाइड्रोजन तुम्हारा साइलेंट है, तो आप H दे देंगे, ऐसा, ये 1 2 3, और यहां पे कहेंगे 4। ध्यान देना, इसको जब इस रिंग को इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया, अब सुनना, इसको भी कन्वर्ट करो, इधर चले हैं, तो इसको जब कन्वर्ट करोगे तो फर्स्ट में 2 हाइड्रोजन है, आपने 2 हाइड्रोजन दिया ऐसे, यहां पे कहोगे C के साथ H दिया, ये 2
2 से अटैच है 3, यहां पे ये 3 सी के साथ ध्यान देना, ये 3 के साथ इधर एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और यहां पे कहोगे एक H भी है, यहां पे एक H, तो मैंने यहां पे एक H लगाया। अब ध्यान देना, पहला पे CH2, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन, फर्स्ट पे 2 हाइड्रोजन, सेकंड पे 2 हाइड्रोजन, सेकंड, यहां देखो थर्ड पे एक कार्बन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन हुआ, यहां पे देखोगे थर्ड पे 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन आ रहा है, तो 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 12। आप कहेंगे यहां 2 कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और 1 कार्बन का एटॉमिक नंबर 1, तो आप कहेंगे ये 13 होगा। यहां पे देखो 2 कार्बन का 12, 1 कार्बन, यहां पे देखना 2 कार्बन 1 कार्बन, 1 कार्बन का 6, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 6 + 2 8। अब सुनना, अब एक में आ रहा है एटॉमिक नंबर 13, दूसरे में आ रहा है 8, किसको प्रायोरिटी दोगे? ध्यान देना, यहां से फर्स्ट पे CH2, फर्स्ट CH2, सेकंड CH2, थर्ड पे भी 2 हाइड्रोजन, थर्ड के साथ फोर्थ, फोर्थ के साथ ध्यान देना इधर भी कार्बन ऊपर भी कार्बन, तो यहां 2 कार्बन और फोर्थ पे 1 हाइड्रोजन, ऐसे है। यहां देखो फर्स्ट पे 2 हाइड्रोजन, सेकंड पे 2 हाइड्रोजन, थर्ड के साथ इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन ऊपर, तो थर्ड के साथ 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर में प्रायोरिटी दो, पहला में 2 हाइड्रोजन सेम, सेकंड में 2 हाइड्रोजन सेम, थर्ड में देखो, थर्ड में यहां 2 कार्बन 1 हाइड्रोजन है, थर्ड में यहां 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, बट यहां देखो थर्ड में 2 कार्बन एटॉमिक नंबर 12, 1 हाइड्रोजन का 1, 13, ये 8। अब बताओ 13 और 8 एटॉमिक नंबर आया, किसको प्रायोरिटी दोगे? मींस आप कहोगे छोटे रिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी और बड़े रिंग को आप कहेंगे बड़े रिंग को सेकंड प्रायोरिटी। अब सुनना, अब यहां भी क्लोरीन, इधर भी फर्स्ट नीचे है, इधर भी फर्स्ट नीचे है, तो इसको आप कहेंगे जेड आइसोमर, इसको आप कहेंगे जेड आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। यहां आपने देखा कि अगर रिंग में सेम एटम्स हो या होमो साइक्लिक एटम्स हो, तो उसमें लोएस्ट जिस रिंग का साइज रहे उसको फर्स्ट कंसीडर करोगे और हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को सेकंड कंसीडर करोगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। ये फोर्थ हुआ। फोर्थ के बाद हम 5 के बारे में बातचीत करेंगे। 5, ध्यान देना, अगर इसमें हम 5 के बारे में बातचीत करेंगे, 5 के बारे में बातचीत करेंगे, तो मैं कह रहा हूं कि इफ रिंग हैविंग मल्टीपल एटम या इफ रिंग हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर अटैच, यहां पे मैं फर्स्ट कहूंगा या आप कहेंगे इफ रिंग हैविंग हेटेरो एटम्स आर प्रेजेंट। मैं यहां पे कह रहा हूं इफ रिंग कंपाउंड having hetero atom are present. If ring compound having hetero atom are present, then lowest position of hetero atom, then lowest position of hetero atom will be first, then other atom, then other। अब सुनना, अगर रिंग में आपका हेटेरो एटम्स है तो लोएस्ट पोजीशन पे अगर हेटेरो एटम्स है तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट देंगे। जैसे मैंने इसी में एक एग्जांपल लिया कि C डबल बाउंड C, इस पॉइंट पे मैंने लिया Cl और Br, यहां पे मैंने डिफरेंट एटम्स ग्रुप लिया। इस साइड मैंने बोला कि ये ऐसा है, ये ऐसा, और यहां पे आप कहेंगे ये भी 5 मेंबर, ये ऐसा है।
इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे? सुनोगे, इसमें जब हम प्रायोरिटी के बारे में बातचीत करूं तो ये तो रिजिड पार्ट्स है ही। इस साइड ब्रोमीन है, इस साइड क्लोरीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो इसको आप कहेंगे फर्स्ट, और यहां पे आप कहेंगे सेकेंड, यहां पे आप कहेंगे सेकेंड। बट इस साइड देखो तो ये कार्बन, ये भी क्या कार्बन से देखो नीचे सेम ही है CH2, यहां भी CH2, इस साइड तेरा CH2, ये CH2, बट ऊपर देखो इस साइड कार्बन है, इस साइड ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे। तो आप कहेंगे कि यहां जो ये तुम्हारा है ये फर्स्ट होगा, और यहां पे ये जो है ये तुम्हारे सेकेंड होंगे। ध्यान देना, दोनों इसमें देखो इस रिजिड पार्ट के इस साइड फर्स्ट नीचे है, और इस रिजिड पार्ट्स के राइट, ये लेफ्ट साइड राइट साइड फर्स्ट ऊपर है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गया। तो आप कहेंगे अपोजिट डायरेक्शन हो तो इसको हम कहेंगे ई आइसोमर। ध्यान देना, ये ए हुआ, इसी में मैं एक बी ले रहा हूं, सी के साथ डबल बाउंड सी, और इस साइड मैंने लिया Cl, यहां Br लिया, और इस पॉइंट पे मैंने ऑक्सीजन लिया, और इस पॉइंट पे यहां ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि सल्फर ले लूं, ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, इस टाइप से। सुनोगे, तो यहां अगर मैं देखूंगा इस रिजिड पार्ट के रिस्पेक्ट में तो ब्रोमीन है, क्लोरीन है। ध्यान दोगे, इस साइड जब देखोगे तो ब्रोमीन क्लोरीन, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट, और यहां पे आप कहेंगे सेकेंड। बट इस साइड देखना, ये कार्बन, ये भी कार्बन, इस साइड देखोगे तो ऑक्सीजन, इस साइड देखोगे तो सल्फर, और ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो आप कहना ये फर्स्ट होगा, और यहां पे कहेंगे ये सेकेंड होगा, ये सेकेंड। तो ध्यान देना, यहां दोनों फर्स्ट नीचे ही है, और जब दोनों फर्स्ट एक ही साइड हो तो इसको आप कहेंगे ई आइसोमर। आप कहना ये ई आइसोमर, ये ई आइसोमर। बट ध्यान देना, एक मैं सी ले रहा हूं, इसी में सी में, सी के साथ डबल बाउंड सी, यहां पे लिया Cl, और इस पॉइंट पे मैंने Br कंसीडर किया, और इस पॉइंट पे ऑक्सीजन ले लूं, और सुनना, इस पॉइंट पे अगर मैं बातचीत कर लूं, सुनोगे, तो इस पॉइंट पे मैंने यहां बोला ऑक्सीजन, और इस साइड मैंने सल्फर कंसीडर किया, और इस साइड मैंने ऑक्सीजन, और इस साइड भी ऑक्सीजन कंसीडर किया। सुनोगे, ध्यान दोगे, मैं इसके बारे में बातचीत कर रहा हूं, इस रिजिड पार्ट्स के बारे में। एक साइड ब्रोमीन है, क्लोरीन, तो आप लोग जानते हैं कि ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट, और यहां पे ये तेरा सेकेंड होगा। बट ध्यान देना, इस साइड देखूंगा तो इस साइड कार्बन, कार्बन, कार्बन के साथ H, ये भी रिंग 5 का, ये भी रिंग 5, इस साइड गए तो ऑक्सीजन, और इस साइड आए तो सल्फर, मीन्स एक ऑक्सीजन है और एक तेरा सल्फर है, और इसमें देखोगे दोनों ऑक्सीजन ही है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कम होगा कंपेयर्ड विद एक ऑक्सीजन और एक सल्फर के रिस्पेक्ट में। तो आप कहोगे कि ये जो इतना बड़ा ग्रुप है ये आपका ज्यादा होगा, ये फर्स्ट होगा, ये तुम्हारा, आप कहेंगे कि ये फर्स्ट होगा, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये आपका तुम्हारा सेकेंड होगा। आप कहोगे फर्स्ट सेकेंड कैसे? देखो, ऊपर ऑक्सीजन सेम, बट इस साइड सल्फर है, इस साइड ऑक्सीजन है, तो सल्फर को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे कंपेयर्ड विथ ऑक्सीजन को। तो जब सल्फर को प्रायोरिटी ज्यादा दोगे तो ये फर्स्ट मिलेंगे और ये तेरे सेकेंड मिलेंगे। तो जिनको प्रायोरिटी ज्यादा दिए हो, इसमें ऊपर है और इसमें तुम्हारे नीचे हैं, तो इसको हम कहेंगे ई आइसोमर। ध्यान देना, यहां पे आप कहेंगे कि ये ई आइसोमर, ये ई आइसोमर। ध्यान देना बेटा, ये फर्स्ट और फर्स्ट सेम साइड है, तो इसको मैं कहूंगा जेड। थोड़ा सा गलती हो गया था, यहां पे कहेंगे जेड आइसोमर, जेड आइसोमर। दोनों अपोजिट है, अपोजिट नहीं सेम साइड है जेड। यहां देखो फर्स्ट और फर्स्ट अपोजिट चला गया, तो ई आइसोमर, यहां भी ई आइसोमर। पहले इतना को लिख लो। तो
पहले इतना को लिख लो, ये 5 रूल हुआ है। चलो 5 के बाद मैं यहां पे 6 रूल के बारे में बातचीत करूं। 6 रूल के बारे में, यहां पे मैं कह रहा हूं 6 रूप में, इफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन, तब आप क्या करेंगे। यहां आप कहेंगे इफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ रिंग, then lowest position of heteroatom, then lowest position of heteroatom will be first, then other। अब सुनोगे, कहा गया है अगर कोई रिंग में हेट्रो एटम हो और हेट्रो एटम का पोजीशन डिफरेंट स्पेस पे हो, तब उसमें क्या करोगे आप। सुनना, यहां सी डबल बॉन्ड सी लिया और इस साइड मैंने रिंग बना लिया ऑक्सीजन, ऐसा बना लिया, और इस साइड 5 मेंबर ही रिंग रहने दूं, यहां पे मैं ऐसा बनाया, और C पे मैंने बोला कि CH3 और इस साइड मैंने H ले लिया। एक तुम्हारा ये हुआ, और B में मैं कह दूं कि C के साथ डबल बॉन्ड C, यहां मैंने बोला कि N ये H, और इस पॉइंट पे मैंने ऐसा बोला, और इस पॉइंट पे मैंने यहां पे ऑक्सीजन लगा दिया, ये ऐसा बोला, और इस पॉइंट पे मैंने बोला कि CH2 CH3, और इस पे मैंने बोला CH3 और ये CH3 है, ऐसा बोला। अब मैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर में EZ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, सुनोगे। ये रिजिड पार्ट्स है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन और इस कार्बन के साथ कार्बन है, तो आप कहेंगे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये फर्स्ट होगा, और यहां पे आप कहेंगे सेकेंड होगा। अब ध्यान देना, ये भी 5 मेंबर रिंग, ये भी 5 मेंबर रिंग, बट यहां देखो, ये अगर फर्स्ट माने तो सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन है, और यहां देखो इस साइड भी कार्बन और इस साइड भी कार्बन, यहां कार्बन सेम, बट ऊपर देखो, सुनना, इधर मैंने इधर ऑक्सीजन लगाया था, ऑक्सीजन सेकेंड पे, और यहां पे कहोगे सेकेंड पे ये कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और जब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो आप इसको कहेंगे फर्स्ट, और यहां पे आप कहेंगे इसको सेकेंड, ये फर्स्ट और सेकेंड। ध्यान देना, जब हम इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसके बारे में, यहां पे इसके बारे में, तो इस कार्बन, इससे देखो इधर कार्बन और कार्बन, बट कार्बन सेम हो गया, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मिलेंगे और 2 कार्बन मिलेंगे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और 2 कार्बन का ये मिलेंगे 6 × 2 12, तो ये आपको आएंगे 13। बट ध्यान देना, इस कार्बन के साथ एक कार्बन मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे 8 मिलेंगे। ध्यान दोगे, इसका एटॉमिक नंबर 13 है और यहां पे इसका एटॉमिक नंबर, इससे अटैचमेंट 8 है, तो आप कहेंगे ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूंगा तो ये तेरे सेकेंड मिलेंगे, ये सेकेंड। बट सुनना, इस साइड 5 मेंबर रिंग, इस साइड भी 5 मेंबर रिंग, देखो इस साइड कार्बन है और नाइट्रोजन है, इस साइड कार्बन और कार्बन है, तो स्वाभाविक है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, और जब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा
तो नाइट्रोजन वाले को फर्स्ट कहेंगे, अदर को सेकेंड कहेंगे। तो ध्यान देना, इसमें आप कहेंगे कि ये फर्स्ट और ये तुम्हारे सेकेंड मिलेंगे, सेकेंड। अब सुनना, इसमें 13 वाले को फर्स्ट, यहां फर्स्ट नीचे, यहां फर्स्ट ऊपर, ई होगा या जेड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, एक साइड फर्स्ट नीचे, एक साइड फर्स्ट ऊपर, तो आप इसको कहेंगे ई आइसोमर, इसको कहना ई आइसोमर, यहां पे ई आइसोमर। अब यहीं पे पहले इतना को लिख लीजिए, तो इसके बाद मैं दूसरे पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। ये तुम्हारा 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के बाद मैं 7th पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा, 7th पॉइंट के बारे में। यहां मैं 7th पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे कहूंगा कि इफ रिंग कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड, इफ रिंग कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड, मैं यहां पे कह रहा हूं, यहां 7th में इफ रिंग कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग मल्टीपल बाउंड, यहां मैं कहूंगा मल्टीपल बाउंड, मल्टीपल बाउंड, देन मल्टीपल बाउंड, देन लोएस्ट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बाउंड, लोएस्ट पोजीशन ऑफ मल्टीपल बाउंड, मल्टीपल बाउंड कंसीडर, कंसीडर फर्स्ट, फर्स्ट देन सेकेंड, देन सेकेंड, देन सेकेंड। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी रिंग कंपाउंड में मल्टीपल बाउंड्स आ जाए तो लोएस्ट पोजीशन पे जो मल्टीपल बाउंड हो उसको फर्स्ट कंसीडर करोगे, बाद में उसको सेकेंड, दूसरे को सेकेंड कंसीडर करोगे। जैसे मैंने यहां पे माना कि यहां पे सी डबल बाउंड सी, और इस पॉइंट पे मैंने ये 5 मेंबर रिंग लिया, यहां पे डबल बाउंड, और यहां पे मैंने 4 मेंबर रिंग लिया, यहां पे डबल बाउंड। इस साइड मैंने कहा कि Cl और इस साइड मैंने Br बोल दिया, ऐसा बोला। और इसका मैं EZ कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, सुनोगे। ये मल्टीपल बाउंड है, इधर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट, क्लोरीन का यहां सेकेंड, यहां कम है तो इसको सेकेंड माने। इस साइड देखो C है, इस साइड भी C, दोनों रिंग का साइज आपका डिफर है, बट यहां देखो ये 1 तो ये 2 पे सेकेंड पोजीशन पे मल्टीपल बाउंड है, यहां देखो 1 2 थर्ड पे मल्टीपल बाउंड है। तो लोएस्ट पोजीशन पे जो मल्टीपल बाउंड है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। आप कहेंगे ये तुम्हारा फर्स्ट होगा और ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये आपको सेकेंड मिलेंगे। तो ध्यान देना, दोनों फर्स्ट एक ही साइड है, तो आप इसको ई कहेंगे या जेड कहेंगे। आप कहना इसको जेड, जेड मीन्स जूसमान, और जूसमांस होता है टुगेदर, मीन्स आप कहेंगे ये जेड आइसोमर कहलाएगा, ये जेड आइसोमर। बट दूसरा मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये तुम्हारे ए हुए, एक बी के बारे में बातचीत कर रहा हूं, बी के बारे में सुनेंगे। जब बी के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे सी डबल बाउंड सी, इस पॉइंट पे भी मैंने रिंग लिया, ये 6 मेंबर रिंग इस बार कंसीडर किया, यहां पे भी मैं 6 मेंबर रिंग कंसीडर किया, और ये रिंग मैंने इधर कंसीडर किया। इस साइड मैंने लिया Cl और इस साइड मैंने लिया Br। सुनोगे, यहां बातचीत करूं तो ये रिजिड पार्ट्स है, बट एक साइड तुम्हारा Br है, एक साइड Cl है, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो Br का जब एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो ये फर्स्ट होगा, यहां पे ये तुम्हारे सेकेंड मिलेंगे। यहां पे ध्यान दोगे तो ये भी 6, ये भी 6, बट ध्यान देना यहां मल्टीपल बाउंड, 1 2 थर्ड पोजीशन पे मल्टीपल बाउंड, यहां 1 2 सेकेंड पोजीशन पे मल्टीपल बाउंड। तो आप कहेंगे कि लोएस्ट पोजीशन पे अगर मल्टीपल बाउंड है तो उसको आप प्रायोरिटी ज्यादा देंगे। तो आप कहेंगे ये जो तुम्हारे हैं
ये फर्स्ट होंगे, और इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि ये सेकेंड होंगे। अगर ये सेकेंड अगर आ रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये भी आपका ये जेड आइसोमर होगा, जेड आइसोमर। बट यहां पे मैं एक थर्ड क्वेश्चन और ले लूं, यहां पे थर्ड क्वेश्चन सी के बारे में बातचीत कर लूं तो सी के साथ डबल बॉन्ड सी, और इस पॉइंट पे मैंने दिया यहां ये भी डबल बॉन्ड, और यहां पे ये मैं ऐसा लिया, ये देखना यहां सेकेंड पे डबल बॉन्ड, और इस पॉइंट पे मैंने लिया Cl, यहां पे लिया Br। अब सुनोगे, यहां जब हम देखेंगे तो ये तुम्हारे रिजिड पार्ट्स हैं, रिजिड पार्ट्स। इस साइड Br है, इस साइड Cl है। Br और Cl में तो आप डिसाइड कर लेंगे, Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो Br का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो ये फर्स्ट, और यहां पे देखो ये सेकेंड। अब हम इस साइड देखते हैं, इस साइड ये 5 मेंबर रिंग और ये तेरा 6 मेंबर रिंग, बट डबल बाउंड का पोजीशन यहां देखो 1 2 3 पे है, यहां 1 2 3 पे, और यहां देखो 1 2 पे ही है, यहां 2 पे ही डबल बाउंड, और यहां देखो 3 पे डबल बाउंड। तो जहां पे लोएस्ट पोजीशन पे डबल बाउंड आ जाए उसको प्रायोरिटी पहले दोगे। तो आप कहोगे कि ये तेरा फर्स्ट होगा और यहां तेरा क्या होगा, ये सेकेंड होगा। तो यहां भी आप कहेंगे कि इस फर्स्ट और यहां भी फर्स्ट, रिजिड पार्ट से दोनों नीचे ही है, इसको आप कहेंगे जेड आइसोमर, यहां पे कहना जेड आइसोमर। तो सबसे पहले आपको प्रायोरिटी जब तक डिसाइड नहीं कर पाओगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे।